पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद, घटनास्थल का कर चुकी है निरीक्षण। लोकल पुलिस से केस डायरी लेने के बाद करेगी एफआईआर दर्ज। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन। अनंतनाग में 175 लोग हिरासत में, पूछताछ के लिए लिए गए। आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। कुपवाड़ा में लश्कर के कमांडर फारूक का घर जमींदोज। शोपियां में आतंकी अदनान का घर ध्वस्त। सेना ने 24 घंटे में 8 आतंकियों के घर किए ध्वस्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आतंकियों के 64 सहयोगियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की। यूएपीए अधिनियम के तहत जांच को आगे बढ़ाने के लिए तलाशी ली। कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्टल, 25 पिस्टल राउंड और 2 मैगजीन जब्त की। जम्मू कश्मीर में 14 स्थानीय आतंकियों की हिटलिस्ट बनाई गई। सोपोर, पुलवामा, शोपियां में एक्टिव हैं आतंकी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। माछिल सेक्टर में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकियों के हाइडआउट्स का भी पता चला, हथियार वहां से मिले। श्रीनगर से लौटकर रक्षा मंत्री से मिले सेना प्रमुख, एलओसी के हालात की जानकारी दी। भारत के एक्शन से बैकफुट पर पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने की तैयारी। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। कहा, भारत की जांच पर भरोसा नहीं, निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा, पाकिस्तानी पीएम कर रहे हैं पैंतरेबाजी, उन्होंने माना ही नहीं पहलगाम में कुछ हुआ था। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी पाकिस्तान पीएम पर भड़के। कहा, क्या चोर कभी अपनी चोरी की जांच कर सकता है? डर के कारण जांच की बात कह रहे हैं। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, आतंकवादियों को मारना भी राजधर्म है, प्रजा की रक्षा करना राजा का काम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अत्याचारियों को मारना नहीं, हिंसा नहीं, जिनका कोई इलाज नहीं उन्हें दूसरी जगह भेज दें। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। कहा, सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है, हमारा ही रहेगा। बिलावल की गीदड़ भभकी पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा, भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानों पर बोले, आरजेडी सांसद मनोज झा, थोड़ा इतिहास का अध्ययन कर लें, इतिहास काफी कुछ बता देगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने भी गीदड़ भभकी दी। कहा, आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी सीधी धमकी दी। कहा, हक को दबाने की कोशिश की तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा ने पाकिस्तानी नेताओं के बयान को बेतुका बताया। कहा, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, जहां लोकतंत्र नहीं है, उनके बयानों से क्या फर्क पड़ता है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की दो टूक। चाहे कुछ भी कर लो, हम पानी नहीं देंगे, भाईचारे की वजह से दे रहे थे पानी। मोदी सरकार को अखिलेश यादव का साथ। कहा, सरकार जल्द जलबंदी का जो भी कदम उठाएगी, हम पूरी तरह से उसके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा, पहलगाम में जो हुआ बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पाकिस्तान को दो चूक। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार, आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भरोसा दिलाया। भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान में खौफ, अपने फौजियों को बंकर में ही रहने के निर्देश। राजस्थान बॉर्डर के पास सामान जुटा रहा है पाकिस्तान। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी से मुकरा टीआरएफ। अटैक के 4 दिन बाद कहा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वेबसाइट हैक कर जिम्मेदारी वाली पोस्ट की गई। डर के साए में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर अपने परिवार को देश से बाहर भेजते नजर आए। कई दूसरे कमांडर्स ने भी अपनी फैमिली को वहां से हटाया। पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया। टूरिस्ट को गोली मारता दिख रहा आतंकी, सिर झुकवाकर सीधे पर्यटकों के सिर में मारी गोली। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैलिड वीजा आज से रद्द हो जाएंगे। पहलगाम अटैक के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया था आदेश। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को दिए गए हैं आदेश। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने की डेडलाइन दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। बोले, हमारे सुरक्षा के इंतजाम पूरे, अब आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई का समय। नायब सिंह सैनी ने पुलिस को दिया निर्देश, पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस कर हरियाणा से बाहर किया जाए। बोले, हमारे प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की अहम बैठक। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देशों के पालन को लेकर चर्चा। मोहन यादव ने कहा, हमने राज्य में उन सभी पाकिस्तानी वीजा धारकों को बाहर निकालने की तैयारी की है जो दीर्घकालिक वीजा के अलावा दूसरे वीजा पर हैं।
पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन। असम में 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों के परिवार की मदद करेगी ममता सरकार। 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ फेमिनिस्ट आज विरोध प्रदर्शन करेगी। सेक्वेलिम में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मार्च। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, भारत के लोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। पुणे में पहलगाम हमले में मारे गए संतोष जगदाले के परिवार से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात। परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। पुणे के कौस्तुभ गणबेटे के परिवार से मिले सीएम फडणवीस। परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमले में गई थी कौस्तुभ की जान। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो वीजा लेकर आए हैं उन्हें वापस भेज रहे हैं, जो अवैध तरीके से आए हैं उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान। कहा, आतंकियों ने सोचे समझे एजेंडे के तहत हमला किया। पर्यटन बंद कराना चाहते थे आतंकी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा, पाकिस्तान और उनको आतंकियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। सरकार के हर एक्शन को हमारा समर्थन। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट पर लखनऊ पुलिस। एक होटल से ओमान के 5 नागरिकों को पकड़ा। प्रशासन की बिना इजाजत के रुके थे सभी। होटल ने लखनऊ पुलिस के मैनेजर और मालिक पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया। होटल मालिक ने नहीं भरा था सी फॉर्म, न ही फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस को दी गई थी जानकारी। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अहमदाबाद, सूरत में कार्रवाई के दौरान 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। बांग्लादेश के शिलीगुड़ी में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए नारे। झारखंड के धनबाद में आतंकी कनेक्शन में 4 संदिग्ध पकड़े गए। हथियार और प्रतिबंधित सामान बरामद। पहलगाम अटैक के विरोध में दिल्ली में जन आक्रोश रैली। बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। बंगलुरु में भी पहलगाम अटैक के खिलाफ नाराजगी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी मशाल प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बीएसएफ जवान को पकड़ने के बाद पाकिस्तान का नया पैंतरा। फ्लैग मीटिंग को लेकर लगातार इनकार अवॉइड कर रहा है पाकिस्तान। बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर नहीं दे रहा है कोई जवाब। 2 दिन पहले फिरोजपुर सेक्टर में गलती से बॉर्डर पार जवान ने कर लिया था। भारतीय जवान की रिहाई के लिए बीएसएफ की कोशिशें जारी। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए फिर करेंगे मन की बात। इस बार कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा प्रसारित। हैदराबाद में भारत समिट में शामिल हुए राहुल गांधी। लोगों की आवाज सुनने में हम विफल रहे, कहा। राहुल गांधी ने कहा, आज की राजनीति आक्रामक हो गई है। विपक्ष की बातों को सुना नहीं जा रहा है। सत्ताधारी विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। पीआरएस विधायक के कविता ने राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी बताया। कहा, वो सिर्फ चुनाव के समय तेलंगाना आते हैं। यूपी के सीएम योगी आज गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ में निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को आज ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। हैदराबाद की 2 नामी रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़ा है मामला। दिल्ली की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मिशन पर जुटी आम आदमी पार्टी। लखनऊ पहुंचे संजय सिंह ने कहा, कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। मुंबई के दादर इलाके में बीजेपी नेता अक्षता तेंदुलकर पर समर्थकों के साथ फेरी वालों से मारपीट का आरोप। बीजेपी नेता समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज। मुसलमानों को काम पर रखने को लेकर था विवाद। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर हमला। 4 से 5 की संख्या में आए थे हमलावर। गाड़ी को ओवरटेक कर लाठी डंडों से हमला किया। घायल प्रॉपर्टी डीलर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कर्नाटक के मांड्या में कबड्डी मैच के दौरान हादसा। दर्शक दीर्घा गिरने से कई लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी। इटावा में टायर गोदाम में भीषण आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। कोलकाता में ईस्टर्न बाईपास के पास प्लास्टिक और टायर के गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। जयपुर के जौहरी बाजार और रामगंज बाजार में हंगामा। बाजार बंद कराने पहुंची भीड़ पर पुलिस ने बरसाई लाठी। कल रात भी जमकर हुआ था बवाल। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 3 लोगों की मौत। फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों के चीथड़े उड़े। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से पूरी इमारत ध्वस्त हुई। 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज।
बीजापुर में नक्सलियों के छिपाए आईईडी की चपेट में आए 2 जवान, घायल जवानों का इलाज जारी। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में दुकानदारों ने डॉक्टर्स को पीटा। अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस देने गए थे डॉक्टर्स के साथ मारपीट का वीएचपी ने विरोध किया। बाद में पुलिस ने अतिक्रमण को हटवाया। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 1 ड्रोन और 2 पैकेट्स हेरोइन के जब्त किए। पंजाब के मोगा में ड्रग स्मगलर पर एक्शन। जिला प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने ड्रग फ्री चंडीगढ़ कैंपेन की शुरुआत की। धनास के पीएम श्री स्कूल से की शुरुआत। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, ड्रग्स फ्री कैंपेन को युवा सफल बना सकते हैं। 3 मई को पंजाब और हरियाणा के सीएम की बैठक करूंगा। दिल्ली पुलिस ने सीबीएसई एग्जाम में दूसरों की जगह परीक्षा में बैठने वाले 4 लोगों को पकड़ा। एक ने 15 लाख रुपए में की थी डील। यूपी के हापुड़ में जमीन विवाद को लेकर किसान पर फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाएं चलने के साथ साथ झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुआ भीषण विस्फोट में मृतकों की संख्या 8, ब्लास्ट में 750 लोग घायल। इजराइल के टेल अवीव में फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन। सभी बचे हुए बंधकों को वापस करने के लिए समझौते की मांग की। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या बढ़कर 51,495 हुई। पिछले 24 घंटे में 56 लोगों की मौत। रूसी सैनिकों का बड़ा दावा। कुसर्क रीजन से सभी यूक्रेनी सैनिकों को वापस खदेड़ा। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को दी बधाई। वेटिकन सिटी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ प्राइवेट मीटिंग की। युद्ध विराम पर दोनों के बीच चर्चा। ट्रंप के साथ बैठक पर जेलेंस्की ने कहा, बैठक में संयुक्त परिणाम निकले तो मीटिंग ऐतिहासिक होगी। बिना शर्त युद्ध विराम पर बात हुई। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष। पोप फ्रांसिस के लिए वेटिकन में रोजरी प्रार्थना की गई। शनिवार को पोप को दी गई अंतिम विदाई। आईपीएल के सुपर संडे में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच टक्कर। मुंबई के वानखेड़े में लखनऊ के हिसाब बराबर करने उतरेगी मुंबई। दोपहर 3:30 बजे दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। आईपीएल में मुंबई पर लखनऊ का पलड़ा भारी। दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए। 6 में लखनऊ बना विजेता। मुंबई को 1 मैच में मिली है जीत। दिल्ली में आज से दूसरे मैच में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल में 32 बार आमना सामना हुआ। 19 बार बेंगलुरु ने हासिल की जीत तो 12 मैचों में दिल्ली बनी विजेता। 1 मैच रहा बेनतीजा।